हाय। तो मैं ना आज सुबह उठ के ही मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो अपना ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद ना मैं अपना रूम को आई मीन लिविंग रूम को मैं थोड़ा सा मेकओवर दूँगी और मैंने कुछ कुछ स्टफ़ ऑर्डर किए हैं और उसके साथ ही हम थोड़ा सा लिविंग रूम को एक नया लुक देंगे। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ही मतलब एक चीज़ से ना मतलब इतना बोरियत हो जाता है। मतलब एक ही घर में रह के इवन अभी जिस घर में रह रही हूँ इस घर में भी मुझे रह के बोर हो गया, 1 साल हो गया इसलिए। उसके बाद ना मैंने बेक किया था, मेरे बेकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। फर्स्ट बैच थोड़ा सा जल गया था, इट्स ओके, बट सेकंड बैच वाज फाइन एंड आई वाज सुपर हैप्पी। उसके बाद ना मैं थोड़ा सा एन्जॉय करने लगी थी क्योंकि आज यार सैटरडे है और सैटरडे के दिन में ना मुझे बहुत ज़्यादा चिल रखना होता है। फिर भी मुझे ना थोड़ा सा डेकोरेशन ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये सब चीज़ें पसंद है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर को सजा के रखना, घर को अच्छे से रखना। बहुत ज़्यादा पीस देता है मुझे। मैं शायद अभी वैसे आंटी वाली थॉट हो गई, बट ठीक है, इट्स फाइन यार। और मेरी कुक भी आ गई थी और खाना बनाने लगी थी। बाय द वे मेरी मम्मी और पुचकी भी आई हुई है जो मेरी नीस है, तो वो लोग नीचे वगैरह गए हुए थे, तो मैंने सोचा इसी टाइम पे मैं शूट कर लेती हूँ और मैं सोचा कि एक एक चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। और साथ के साथ ना मुझे आपसे एक बात भी शेयर करनी थी। मेरे ना कुछ रिलेटिव्स है जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है और पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों के रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता, बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना बहुत ज़्यादा ही अजीब है। ठीक है, पता नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा ड्रेसिंग भी नहीं करती हूँ यार, मॉडेस्ट ही करती हूँ ऐसा। मतलब मुझे पसंद है यार अच्छे से ड्रेसिंग अप करना ये वो, पर मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने इंस्टाग्राम में कुछ वीडियोस डाले थे, वो देख के ना मेरी मम्मी को बोले कि आपकी बेटी तो देखो मुंबई में रहती है, क्या क्या कपड़े पहनती है ये वो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता यार, उनके बेटियों को क्यों नहीं देखते वो? हाँ, उनके बेटियों को क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनके बेटी जो है, उनके जो डॉटर्स है, वो बॉयफ्रेंड्स रख सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं कुछ कर लेती हूँ ना, मैं कुछ पोस्ट भी डाल देती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उनको इतना ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे समझ नहीं आता है। इवन जो मेरी आंट है, उसकी बेटी की भी शादी ना मेरी मम्मी के मतलब मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था उस टाइम पे, और वो ना भूल गई। ठीक है, शादी वगैरह होने के बाद फिर जब उनकी बेटी ने नया घर लिया, मेरी मम्मी तक को भी नहीं बुलाया। ठीक है, और मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। अभी जो कुछ दिन पहले मैं असम गई हुई थी ना, तो उस टाइम पे ना मैं कम से कम 10 साल बाद शायद उनके घर पे गई और ना इस तरीके से बिहेव किया। जो मेरे कज़िन्स वगैरह है, मतलब लिटरली आप बिलीव करोगे, मैं समझ में आती हूँ उनको, वो भी जॉब करते हैं मेरी तरह, मैं समझती हूँ। ठीक है, बट जॉब से आने के बाद भी एक होता है ना, जब आपके घर पे आए तो आप थोड़ा सा उनको टाइम दो, अच्छे से बात करो, सारी चीज़ें मैं अपने घर में कोई भी आता है, ट्रस्ट मी, मैं पूरा भगवान जैसा ट्रीट करती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उस इंसान के पीछे पड़ी जाती हूँ, मतलब उस इंसान को एंटरटेन करने में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, घर में अगर कोई आ रहा है, चाहे मेरी कोई फ्रेंड ही हो, कोई भी हो, कोई भी आता है मेरे घर में ना, मुझे अच्छा लगता है उस इंसान को टाइम देना, उस इंसान के लिए कुछ करना, अच्छा प्रिपेयर करना, जो भी होता है मेरे को जितना भी आता है, छोटी छोटी चीज़ें करना। ठीक है, अच्छे स्नैक्स बना देना या फिर बाहर से ऑर्डर करना, ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है आप छोटी छोटी चीज़ें करके ना सामने वाले को ना आप थोड़ा सा अच्छा फ़ील करा सकते हो। यार लाइफ में क्या ही रखा है ना? क्या ही लेके आए थे और क्या ही लेके जाएंगे। तो जितना भी हमारे पास टाइम है, जितना भी हम लोग कर सकते हैं, हमारा क्षमता है, तो उतना तो करना चाहिए ना। ये मेरे अपब्रिंगिंग से ही आई है, मेरी मम्मी ऐसी है। जो भी मेरे रिलेटिव्स मेरे घर पे आते हैं ना, सब बोलते हैं यार तुम्हारे घर में कोई भी आता है ना, इतना भगवान जैसा ट्रीट करते हो। कुछ दिन पहले ना मेरे भाई का ना एक्सीडेंट हुआ था, और जितने भी गेस्ट आए ना, बिलीव करो कि जितने भी गेस्ट आए, मेरी मम्मी ने बिना खाना खाए या फिर बिना कुछ अच्छा स्नैक खाए जाने ही नहीं दिया। मतलब इस उम्र में भी, शी इज़ लाइक 55 प्लस, और इस उम्र में भी पूरा दिन भर किचन में लगी रहती है, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे लगता है यार आप रेस्ट लो, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लोग अगर आ रहे हैं तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तबीयत आप नहीं देख रहे हो, आप लोगों के पीछे ही पड़े जा रहे हो, ये गलत है ना? तो पता नहीं यार, मेरी मम्मी से ही शायद मेरे को आया है। मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, बट मेरे से नहीं होता है, मैं कर ही लेती हूँ।
ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पता है। और उनकी जो बेटी है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, बट मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उनकी लाइफ है, वो जो करना है करे, हमें क्या ही है। बट पता नहीं यार क्या ही है, लोग मतलब अपना इतना प्रेशियस टाइम छोड़ के इतना कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मीनवाइल आप लोगों के बारे में सोचो, लोगों को बद्दुआ दो, लोगों के लिए आप ईर्ष्या फील करो। उसके अलावा आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो ना, आप खुद कुछ कर सकते हो। मुझे नहीं समझ में आता है लोग ऐसे क्यों करते हैं। खैर ये सब तो बात होती रहेगी और आप लोग बोर हो जाओगे। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर देती हूँ, क्या पता आप लोगों ने भी ऐसे चीज़ें फेस करी होंगी। और मेरी और एक कज़न है जिसकी लिटरली मैंने बचपन से ना उसको बहुत माना था, बहुत ज़्यादा माना था, ठीक है। पता नहीं कौन सा जादू की टोना किया उसने मेरे साथ। मुझे ना उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे बातें करना अच्छा लगता है। बट उसकी हरकतें ऐसी हैं ना, मेरा खून गर्म हो जाता है, लिटरली खून गर्म हो जाता है। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया आज तक, ठीक है, बट मैंने बहुत कुछ किया। ऐसे बोलना नहीं चाहिए कुछ करके, बट मैंने बहुत कुछ किया, ठीक है। और जब वो भी एक बड़े सिटी में शिफ्ट हुई थी, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, एक बार भी बंदी ने ना मुझे नहीं बोली कि आ जा मेरे घर पे रहने के लिए, ठीक है। कभी तो आप एक दिन, आप बिलीव करोगे, कम से कम वो 10 से 12 साल रह के गई उस सिटी में, ठीक है, दिल्ली में, और उस बंदी ने मुझे एक बार नहीं बुलाया, समझ रहे हो। और मैं हमेशा जब भी फ़ोन करती थी मैं उसको बोलती थी आजा 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 मेरे घर में, आजा आजा आजा, बट वो कभी भी नहीं बुलाती थी। मुझे नहीं समझ में आता यार, मतलब लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में जब वो छोटी थी, मतलब छोटे, मतलब हम लोग जब टीनेज में थे उस टाइम पे ना, वो मेरे घर में एक एक साल आके रहती थी, ठीक है। और मेरी मम्मी, मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छे से मेरे फैमिली ने रखा हुआ था। तो अगर मेरे को कुछ ला के दे रहे ना, तो मैं बोलती थी उसको भी ला के दो। और मेरी मम्मी ऐसी ही है, बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था, सब मतलब इक्वली हमें मतलब ट्रीट करते थे, ठीक है। भले वो मेरी वो थी, कज़िन थी। और आज के डेट पे वो बंदी पूछती भी नहीं है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता है लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, मतलब उनका जिगड़ा कैसे होता है, मुझे नहीं समझ में आता है। खैर ये तो मेरा दुख रहा चलता ही रहेगा। और मैंने ना सोचा कि आज थोड़ा सा चिल वाला मूड रखते हैं, हम लोग बाहर बाहर नहीं गए, अच्छा सा खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं कुछ सीरीज़ देखने लगी थी। और इसी तरीके से गया मेरा जो वीकेंड था। और मैंने ना बहुत ही सिंपल रखा अपने लाइफ को, आलतू फालतू लोगों की मेरी लाइफ में एंट्री नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव लोग हैं और मुझे पीस बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आके मेरे पीस को ख़राब करे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते, मेरी फ्रेंडशिप डिज़र्व नहीं करते, वो मेरे लाइफ में भी रहना डिज़र्व नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है बहुत हो गया, मेरा फ़ायदा उठा लिया लोगों ने, अब तो मैं नहीं किसी को फ़ायदा उठाने दूँगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय, टेक केयर।